मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारा सादर प्रणाम। वेणुधारी प्रभु और माधव गोपाल प्रभु का परमिशन लेते हुए आप सब लोगों को एक चेतावनी है कि मुझे हिंदी आता नहीं है। जो भी कुछ आता है उसको बोलने का प्रयास करूंगा। अगर किधर भी गलती हो गया तो हमें करेक्ट कीजिएगा। अगर कुछ शब्द हम बोल नहीं पाए तो आपको पूछेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अच्छे से परंपरागत मैं कुछ शब्द बोल पाऊँ इस विशेष दिन के उपलब्ध में। तो आज वसंत पंचमी का दिन है। सब जगह अगर आज के दिन से देखेंगे तो वसंत काल का प्रारंभ है। तो सब जगह छोटी छोटी नया नया बीज अंकुर होते जाता है और एकदम हरियाली दिखती है सब जगह और छोटे छोटे फूल उगते हैं। तो वृंदावन में ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन कृष्ण को सब सखा और सखी सुंदर तरीके से अलग अलग मिनरल्स के साथ पेंटिंग करते थे एकदम। और भगवान पीताम्बर में ड्रेस होके फिर सुंदर सुंदर पीली और हरी फूल और लीव्स के साथ भगवान को माला बना के पहनाते थे। तो आज आप वृंदावन बिहारी का दर्शन किए होंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पीला वस्त्र में भगवान का दर्शन आज हो रहा था। तो ऐसे ही सब जगह वृंदावन के सब मंदिरों में पीली और हरी अ, वेश में भगवान को सजाया जाता है। और आज के दिन वसंत पंचमी के दिन अगर आप बाहर की दुनिया में देखेंगे तो सरस्वती जी का प्राकट्य दिवस ऐसा बनाते हैं बाहर के लोग जो बनाते हैं। तो आज सरस्वती जी का आराधना करते हैं, पर सरस्वती जी किन का आराधना करती है ये हमें समझना चाहिए। तो आपको दो कथा बताता हूँ कि सरस्वती जी किन का आराधना करती। एक बार आप सब लोग जानते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, वो एक फिलॉसफिकल वर्क को प्रस्तुत करना चाहते थे। वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना चाहते थे। तो ये सब वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना है या वेद का समझना है तो एक रेफरेंस बुक रहता है, उसका नाम है बोधायन वृत्ति ग्रंथम। क्या नाम है पुस्तक के नाम? बोधायन वृत्ति ग्रंथ। तो रामानुजाचार्य ढूंढ रहे थे कि ये पुस्तक कहाँ मिलेगी। तो उनको पता चला कि जो कश्मीर, अभी का जम्मू कश्मीर है, उधर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी रहता था, उसको बोलते थे शारदा पीठ। अभी वो लुप्त हो गया है वो मंदिर। पर उधर गए, शारदा पीठ के बाहर बहुत सारे वेद पंडित बैठते थे और अलग अलग क्लिष्ट प्रश्न पूछते थे। अगर कोई उन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाया, सिर्फ उनको ही अंदर भेजते थे लाइब्रेरी के अंदर। तो रामानुजाचार्य को इतना सारा क्लिष्ट प्रश्न पूछा, रामानुजाचार्य ने सबका आंसर दे दिया था। तो उनको परमिशन मिला। जब वो अंदर गए थे, साक्षात सरस्वती जी प्रकट होके उनको बोधायन वृत्ति ग्रंथ का प्रदान करती। और उस वृत्ति ग्रंथ के साथ सरस्वती जी बोलती है कि मेरे जो आराध्य है, जिनसे मुझे ये विद्या देने का शक्ति मिलती है, उनको भी मैं आपको प्रदान करना चाहती हूँ। ऐसा रामानुजाचार्य को बोल के भगवान का हयग्रीव रूप का एक मूर्ति भगवत रामानुजाचार्य को साक्षात सरस्वती मैया प्रदान करती है। तो सरस्वती देवी के भी आराध्य हमारे भगवान है। तो ऐसे हयग्रीव का एक बार आज स्मरण करना चाहिए हम सब लोगों का। तो हम एक बार हयग्रीव का मंत्र बोलेंगे तो आप सब भी मेरे पीछे पीछे दोहराना, ठीक है ना? ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम
आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। तो साक्षात सरस्वती जी भी हयग्रीव का उपासना करती है। वो हयग्रीव का उपासना से उनको सब सकल विद्या का शक्ति सरस्वती मैया को दिया गया है। और दूसरा लीला श्री चैतन्य चरितामृत में आते हैं, कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जब महाप्रभु कैशोर लीला कर रहे थे, तब लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों महाप्रभु का सेवा कर रहे थे। लक्ष्मी जी कैसे सेवा कर रही थी? हाँ माता जी, पैर के पास में बैठ के नारायण का सेवा कर रही है, पर महाप्रभु को कैसा सेवा कर रही है? लक्ष्मी प्रिया के रूप में अथवा विष्णु प्रिया के रूप में, दोनों पत्नी के रूप में महाप्रभु का सेवा कर रही थी। और सरस्वती जी कैसा सेवा कर रही थी महाप्रभु का? उनका पांडित्य, महाप्रभु का पांडित्य। और एक श्रीला कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जब वो दिग्विजय पंडित को हरा देते हैं, तो सरस्वती जी उनको दिग्विजय पंडित के ऊपर भी विजय देके महाप्रभु को सेवा कर रही है, ऐसा बोलते हैं। तो ये दिग्विजय पंडित जो थे सरस्वती भक्त था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे मैं महाप्रभु के हाथ में कैसा हार गया हूँ। तो वो तो सरस्वती जी बोलती है ये तो सबसे बड़ी कृपा है, ये तो साक्षात भगवान है। तो उनको ज्ञानोदय देती है और बोलती है कि ये तो मेरे ही भी स्वामी है, हम भी इनका ही आराध्य करते हैं, तो आप भी जाओ उनका ही सेवा करो। तो ये दोनों कथा से हमें मालूम पड़ता है कि सरस्वती देवी जी के भी आराध्य जो है वो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, वो लक्ष्मी जी के रूप में विष्णु प्रिया और सरस्वती जी के रूप में साक्षात वाग्देवी कैशोर लीला में महाप्रभु का सेवा किया। तो इस कथा से हम आज के एक विशेष पर्व से दूसरा विशेष पर्व में एंटर कर रहे हैं। वो है श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का जन्मोत्सव, आविर्भाव तिथि। तो महाप्रभु जब विष्णु प्रिया जी से शादी हुआ, तो महाप्रभु बोलते हैं कि एक आइडियल गृहस्थ कैसे थे, वैसा महाप्रभु का जीवन था। हर दिन 15 से 20 सन्यासियों को महाप्रभु घर में बुला के उनको प्रसाद खिलाते थे। और जिन व्यक्तियों के पास भी थोड़ा सा जो पर्यटक रहते हैं या फिर जो भिक्षाटन करने आते हैं, उन सब को भी महाप्रभु के घर में प्रसाद वितरण करते थे। अगर महाप्रभु प्रसाद वितरण करना है तो कोई तो खाना पकाना है, कौन पकाते हैं? तब तो स्विगी जोमेटो ये सब तो नहीं था कि ऑर्डर करके दे दो। तो विष्णु प्रिया जी कुकिंग करती थी उनके लिए। तो गृहस्थ आश्रम का ऐसा महत्व बोलते हैं शास्त्र में कि दोनों मिलके धर्म अनुष्ठान करना। एक व्यक्ति से अनुष्ठान हो सकता है धर्म, एक व्यक्ति से अनुष्ठान हो सकता है दूसरा धर्म, पर दोनों जब जुड़ जाएंगे तो विशेष तरीके से धर्मानुष्ठान हो सकता है। तो महाप्रभु एक गृहस्थ जीवन का इतना सुंदर एग्जाम्पल है। हर दिन महाप्रभु जब भगवत आराधना के लिए जाते थे, विष्णु प्रिया देवी सब कुछ रेडी करती थी, फिर खाना बनाती थी, भगवान को भोग लगता था, फिर सब भक्तों को बांटते थे। तो जब विष्णु प्रिया जी सिर्फ 14 साल, मात्र 14 ईयर्स थी, महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए घर छोड़ के चले गए थे। तो जब महाप्रभु चले गए थे, पूरा जीवन उनके सास को विष्णु प्रिया जी ने सेवा किया और महाप्रभु का याद में बिताया पूरा समय। हर दिन सुबह से लेके हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती थी विष्णु प्रिया जी, और जैसे ही एक मंत्र हो गया, एक दाना चावल लेके साइड में रखती थी, और जितना पूरा जप होने के बाद जितना चावल बचता था, उस चावल को पकाती थी और भगवान को भोग लगाती थी, और वही प्रसाद को स्वीकार करती। पूरा जीवन महाप्रभु का याद में, पूरा जीवन महाप्रभु का जो पल उन्होंने महाप्रभु के साथ बिताया, उनको याद करते हुए उनके प्रति विशेष प्रेम रखते हुए श्रीमती विष्णु प्रिया ने उनका जीवन जिताया। उसके बाद जब उनके सास सची माता चली गई थी शरीर छोड़ के, फिर उनके भाई ने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का देखभाल किया। ऐसा महाप्रभु के जीवन चरित्र में बोलते हैं आचार्य लोग।
तो विष्णुप्रिया देवी का जो निष्ठा है, जैसे हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, मारो भी राको भी जो इच्छा तो हार, भगवान आप कुछ भी कर सकते हो, पर मैं आपके ही प्रतीक्षा में, आपके ही प्रति प्रेम भाव रखती हूँ। अभी जब भगवान राम लल्ला अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बनके राम जी का प्रतिष्ठा हुआ, तो सब जगह राम जी के बारे में बात कर रहे थे, पूरा भारतवर्ष में नहीं, पूरा दुनिया में राम जी का बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे ही राम जी का गुणगान भी होता है, उसके साथ कोई कोई प्रश्न भी उठाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे भगवान के ऊपर उठाते हैं कि क्यों सीता मैया को छोड़ दिए है, ऐसा बोलते हैं। क्या लगता है आपको, अच्छा किया राम जी ने? एक व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट में लिखा था, मुझे राम से ज्यादा सीता मैया अच्छी लगती है। सीता मैया पूरा जीवन राम के प्रति प्रेम रखी थी, पर राम जी ने उनको ला आखिर में छोड़ दिया है। तो मुझे सीता मैया अच्छा लगती है, हम राम को भाव नहीं देते, ऐसा एक व्यक्ति ने लिखा था। तो आप कितने लोग बोलते हैं कि ठीक है प्रभु जी वो करेक्ट बोला? कितने लोग बोलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, देखते हैं। तो हमारे आचार्य ये विषय के ऊपर बताते हैं कि सीता माई एक भक्त कैसा रहना चाहिए वो दिखा रही है। 3 बार भगवान रामचंद्र सीता जी को छोड़ दिए थे। 3 बार उन्होंने 3 भक्तों का विशेष लक्षण सीता मैया ने दिखाया था। एक है, भगवान जो भी करे हम भगवान के साथ ही रहेंगे, भगवान का प्रेमी बन के रहेंगे। दूसरा, जब कोई हमें विशेष दुख देता है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये दुख को कैसे तो करके दूसरे लोगों के ऊपर ट्रांसफर करना चाहिए। अगर कोई हमें कोई डांटा है तो हम एकदम चिड़चिड़ हो जाते हैं, और कोई भी हमें दिखता है तो उसको भी हम डांटते रहते हैं। तो कोई उसको कोई समझ में नहीं आएगा, अरे मैं क्या किया, मुझे क्यों बोल रहा है? पर देखो राम जी ने उनको उनको सहायता नहीं किया, रावण ने किडनैप कर दिया, तो वो चले गए श्रीलंका। इतना दुख में भी उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं दिखाया। किसके ऊपर? राक्षसी, जो उनको बोलती थी कि ब्रेकफास्ट में किडनी खाऊंगी, लंच में हार्ट खाऊंगी, डिनर में तेरा आँख खाऊंगी, ऐसा बोलते थे राक्षसी। फिर भी उनके प्रति क्षमा गुण रखा सीता मैया ने। और तीसरी बार, पहली बार क्षमा गुना का प्रदर्शन किया, तीसरी बार प्रभु आप जो भी करे हम आपके ही प्रेमी बन के रहेंगे, ऐसा जब वो पेट से थी तब राम जी ने छोड़ दिया। वो दूसरी लक्षण को सीता मैया ने दिखाया। और तीसरी लक्षण जब इतना हो जाता है, राम जी आते हैं, सीता को देखते हैं वाल्मीकि महर्षि का आश्रम में, फिर बोलते हैं अगर आपको मेरे साथ आना है तो आइए, नहीं तो इधर रुकना है तो रुकिए। तो फिर सीता मैया बोलती है कि अभी मैं जिस देश से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस देश से मैं आई हूँ, उधर ही मैं जाऊं और उनका ये मैं सेवा करूंगी बोल के, ऐसा पृथ्वी को ऐसा डिवाइड हो जाता है और सीता माई चले जाते हैं और वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तीसरा बार आचार्य बोलते हैं जब राम जी ने ऐसा बोला तो सीता माई ने ये प्रदर्शन किया कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें यही याद रखना चाहिए कि हम भगवान का शाश्वत सेवक है और हमें उधर जाके भगवान का सेवा करना ही है। तो विष्णु प्रिया देवी जब महाप्रभु, इतना छोटी लड़की थी, 14 इयर्स, तो महाप्रभु सन्यास ले लिए थे, माँ कितना दुख हो गई थी, विष्णु प्रिया देवी कितना दुख हो गई थी, फिर भी महाप्रभु के सेवा में, महाप्रभु के सेवा में उनका सास का सेवा, महाप्रभु के सेवा में नाम का जब, महाप्रभु का सुंदर श्री विग्रह को सेवा करती थी विष्णु प्रिया जी। अभी भी आप मायापुर जाएंगे तो उस सुंदर विग्रह जिधर विष्णु प्रिया जी ने सेवा किया महाप्रभु का, वो आज भी हमें दर्शन देते हैं। कितने लोगों ने दर्शन किया उस विग्रह को? महाप्रभु बाड़ी ऐसा बोलते हैं उधर, दामेश्वर महाप्रभु बोलते हैं उनका नाम, दामेश्वर महाप्रभु। बहुत सुंदर श्री विग्रह है, आपको जब मायापुर जाएंगे तो अवश्य दर्शन करना चाहिए दामेश्वर महाप्रभु को। तो ऐसा विष्णु प्रिया जी का आज हम आविर्भाव दिवस बना रहे हैं। उसके बाद आज दूसरे एक आचार्य का विशेष आविर्भाव तिथि है, वो है विद्यानिधि।
पुंडरीक विद्यानिधि उनको बोलते हैं। तो इतने विशेष भक्त है वो। राधा रानी के जो पिताजी है वृषभानु महाराज, कृष्ण लीला में वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में गौर लीला में प्रकट हुए थे। तो महाप्रभु एक बार बोलते थे विद्यानिधि विद्यानिधि विद्यानिधि। तो सब भक्तों को समझ में नहीं आया कि महाप्रभु क्यों पुकार रहे हैं ऐसा। सब भक्तों ने सोचा कि ये कुछ कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे थे। पर महाप्रभु रुक ही नहीं जा रहे थे, विद्यानिधि 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 ऐसा बोल रहे थे। तो भक्तों को ऐसा लगा कि ये तो कुछ भक्त का नाम होगा। तो महाप्रभु को पूछे कौन सा भक्त को याद कर रहे हैं? एक महान व्यक्ति है, महापरम भागवत वैष्णव है, विद्यानिधि, उनको बुलाइए आप, ऐसा बोले थे। अगर आप पुंडरीक विद्यानिधि का फोटो आप देखेंगे तो आज ही मैं सुबह देख रहा था, वो ऐसा एकदम आसन पे बैठ के दो व्यक्ति ऐसा छामर करते रहते हैं, और वो एकदम सिल्क कपड़ा पहन के, और कोई उनको तांबूल देता रहता है, और अच्छा सा सेंट। फोटो में तो सेंट का सुगंध नहीं आता है, फिर भी जो आचार्य जी जैसा हम बोले हैं, तो ऐसा लग रहा था मुझे सेंट सेंट का स्मेल आ रहा है, क्योंकि हमने सुना है आचार्य ऐसा बोलते हैं कि उनके पास अच्छा सुगंधित द्रव्य होता है। तो एक्चुअली हम जितना देख के एक्सपीरियंस करते हैं ना, उससे अधिक गुना हम अगर बहुत श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, तो उससे अच्छा हम समझ पाते हैं कि उधर क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में ऐसा बोलते थे, तो वो दिखने में थोड़ा पॉश थे, ऐसा हम बोलते हैं ना, ये पॉश है, पर अंदर के अंदर हमेशा कृष्ण का भक्ति में रमन करते थे, हमेशा कृष्ण को ही याद करते थे। तो एक बार गदाधर पंडित जाते थे और देखते थे ये तो क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मेटीरियलिस्टिक पर्सन है, कर्मी व्यक्ति जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। पर जब एक भागवत का श्लोक सुनते हैं तो एकदम तुरंत वो मूर्छित हो जाते थे। तो हमें किसी भक्त का एक्सटर्नल वेशभूषा को देख के हमें जज नहीं करना चाहिए, ताकि किसी भक्त को हम मन में भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। आप सब लोग कृपया मुझे क्षमा कीजिए, हम बंगाल के आचार्य के सबके बारे में बोलते रहते हैं और बीच बीच में साउथ इंडिया भी चले जाते हैं, वो हमारा वीकनेस है। तो आप सब लोग ये कथा जानते थे, अभी रिसेंटली कूरताळवान का जन्मदिन भी था। तो मुझे जब पुंडरीक विद्यानिधि का ये स्टोरी सुन रहा था तो कूरताळवान का याद आ रहा था। कुरेश को भगवत रामानुजाचार्य पूछते हैं कि कुरेश, आप तो इतने परम भागवत वैष्णव है, आपका आंख कैसा निकाल दिया भगवान ने, ऐसा पूछते हैं। आपको मालूम है ना कुरतालवान का स्टोरी, उनको आंख निकाल देते हैं। एक शैव राजा था, उनको वैष्णव बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कोई भी वैष्णव आज से रंगनाथ के मंदिर में नहीं जा सकता, ऐसा पाबंदी लगाए थे। तो कुरेश इतना गुरु भक्त था, इतना गुरु के ऊपर निष्ठा था उनको। तो कुरेश को ये रूल, नया रूल, कभी कभी मंदिर में नया रूल लागू होता है ना, आज से आप दर्शन इस तरफ से नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आप गार्लैंड रूम से ही जा सकते हैं, ऐसा कभी नोटिफिकेशन आता है और हम नहीं देखते तो चले जाते तो डांट पड़ता है। तो ऐसा कुरेश को मालूम नहीं था कि ऐसा रूल पाबंदी हो गया है, भगवान के रंगनाथ के मंदिर में कोई भी वैष्णव नहीं जा सकता। तो कुरेश जा रहा था, तो एक सिपाही ने रोक दिया उनको, आप नहीं जा सकते क्योंकि आप वैष्णव तिलक पहने थे। तो दूसरा एक सिपाही था, उनको कुरेश बहुत सहायता कर रहे थे जब वो उनके राज्य में राजा बन के रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति बहुत सहाय करते हैं बहुत लोगों का, और बहुत अच्छा व्यक्ति है, सिर्फ इनको जाने देते। तो ठीक है, सिपाही ने बोला, निकाल दिया। बोले कुरेश आप जाइए अंदर। तो कुरेश बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, यू टर्न लेके चले गए बाहर। तो ये सिपाही भाग भागते आया, भाग भागते आके कुरेश को पूछ रहा था, अरे क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे मंदिर, आपको तो अलाउ कर रहे, इतने दिन हो गया किसी वैष्णव को हम मंदिर नहीं भेज रहे थे, आपको भेज रहे थे, जाओ। आप मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि मैं बहुत धनी धनी व्यक्ति हूं और बहुत दान करता हूं इसलिए भेजना चाहते हैं? तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे इस कारण से भेजेंगे कि मैं रामानुजाचार्य का शिष्य हूं, तो फिर मैं अंदर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा।
वो कूरेज दिखाते हैं कि कैसा हमारे उपाधि रहना चाहिए जब हम भगवान के सामने जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत माला करता हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, बहुत निष्ठा हो गया है, मेरा साधना में सिद्धि हो गया है। ऐसा नहीं जाना चाहिए भगवान को। एक्चुअली हमारे भगवान के सामने जाने का और उनके दर्शन करने का तो योग्यता ही नहीं बनता। योग्यता कौन देते हैं हमें? हमारे गुरु और आचार्य देते हैं। तो ये अगर भाव से कि भगवान मुझे कुछ योग्यता नहीं है, हमारे गुरु जी शिला प्रभुपाद जी उन्होंने मुझे योग्यता दी है, तो अगर ये भाव से हम जाएंगे तो भगवान का विशेष कृपा हमें मिलेगा। तो रामानुजाचार्य पूछे, अरे कुरेश, आपका आंख कैसे निकाल दिया भगवान ने? तो कुरेश एक वृत्तांत, एक स्टोरी बोलते हैं उनके स्वयं का ह्यूमिलिटी, सरल भावना से। वो बोलते हैं कि मैं एक दिन ऐसा जा रहा था श्रीरंगम में, तो एक वैष्णव ने तिलक लगाए थे। तो सब वैष्णवों का अलग अलग शैली रहता है तिलक लगाने के लिए। कोई छोटा तुलसी लगाता है, कोई बड़ा तुलसी लगाता है, कोई नाक के इधर तक लगाता है। तो कुरेश ने बोला कि एक दिन मैं जा रहा था तो एक वैष्णव ने थोड़ा क्रॉस लगाया था तिलक, ऐसा टेढ़ा था। तो मैं सोचा, ये तो टेढ़ा तिलक लगाया। ऐसा मैं मन में सोचा था, मेरा आंखों से दर्शन करके एक वैष्णव का दोष देखा था, इसलिए भगवान ने मेरा आंख निकाल दिया। ऐसा कुरोश ने रामानुजाचार्य को। देखिए आप अभी सब लोग सोच रहे कितने बार हमने वैष्णवों का तिलक का जजमेंट किया, ऐसा सोच रहे होंगे। तो हमें ये कथा से ऐसा सावधान रहना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल, वैष्णवों का एक्सटर्नल से हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला कि कौन आपके बाजू में बैठा है, अगर ये जानेंगे तो आप मूर्छित हो जाएंगे। इफ यू नो हु इज सिटिंग बिसाइड यू, यू विल फेंट। ऐसा बोले थे प्रभुपाद जी। तो हम सबके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, सबके प्रति गौरव भाव रखना चाहिए। कि ये गदाधर पंडित ने बोला कि हम इनसे ही दीक्षा लेंगे प्रायश्चित के रूप में, ये परम भागवत वैष्णव से। तो गदाधर पंडित जी ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त किए थे। तो ऐसे विशेष आचार्य का भी आज हम अम, आविर्भाव दिवस बना रहे हैं। हम ऑर्डर से आ रहे हैं महाप्रभु के लीला में। पहले विष्णुप्रिया देवी, फिर पुंडरीक विद्यानिधि, फिर उनके बाद हम सुनते हैं शीला रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। आज शीला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का भी उत्सव है। तो हम बहुत बार रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम सुन चुके हैं, बहुत सारे विशेष कथाओं में। बचपन से बहुत ही उनको महाप्रभु के ऊपर निष्ठा हो गई थी। उनके माता पिता बहुत ट्राई कर रहे थे इनको कैसे तो भी उनको ये भक्ति भाव से छुड़ाना चाहिए ऐसा, पर बहुत प्रयत्न किया। उनके बाद सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया, उनको शादी कर दिया। तो एक बहुत सुंदर स्त्री से शादी कर दिया। जब शादी करने के बाद भी भाग गए तो फिर माता पिता बोले इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते इसको। सबसे प्रबल चीज इस दुनिया में है, उनको भी ये कुछ भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी छोड़ दो उनको, ऐसा बोले थे। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तो मुझे, अभी कॉलेज का नाम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, तो एक कॉलेज के बारे में हम सुने थे कि ये बहुत बिल्कुल भी खराब है, उधर बच्चे पूरा क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट पीते हैं और ड्रग्स होता है और पीते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मैं बोल रहा था भगवान जी कैसे तो करके ये कॉलेज में सीट मत दो, कोई भी कॉलेज में दे दो, हम पढ़ाई करेंगे। तो भगवान का ऐसा विशेष कृपा हुआ मेरे ऊपर कि किसी कॉलेज में सीट नहीं दिया, सिर्फ इसी में दिया। तो मेरा माता पिता भी सोच रहे थे अच्छा हुआ, ये राष्ट्र वे है इसका जीवन को बदलने के लिए, ये थोड़ा भक्ति वक्ति सब छोड़ के थोड़ा दारू वारू में चले जाएगा, देखते हैं क्या होगा, अभी हम तो इसको बदल नहीं पाए, ऐसे सोच रहे थे। पर उनको मालूम नहीं था कि उधर कृष्ण भक्त आ जाएंगे, इस्कॉन के भक्त, और उधर और भी विशेष रूप में भक्ति मिल जाए। तो ऐसा कृष्ण सबका अरेंजमेंट करते हैं उनके
तो मैं सोच रहा था कि अरे भगवान जी, ऐसा इतना बचपन से मैं आपका पूजा किया हूँ, प्रवचन गया हूँ, मंदिर गया हूँ, गौशाला में सेवा किया हूँ, और आखिर में आपने मुझे ये कॉलेज में डाल दिया। ऐसा सोच रहा था। तो देखना था कि भगवान क्या करेंगे मेरे साथ। पर एक ही महीने में पता चल गया कि अच्छा किया भगवान ने, भक्तों का सांगत्य दे दिया और गुरु महाराज का सांगत्य दे दिया। इतना सारा सत्संग, कौन सोच सकता है कि घर के पास चले जाके एक ऐसा वैष्णव सांगत्य मिलेगा, धीरे सब लोग मिलके इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भक्ति करेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, कोई गृहस्थ बनेगा। तो देखो भगवान कितना विशेष कृपा करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चले गए थे। फिर आप ये कथा भी सुने होंगे बहुत बार कि छीड़ा दही उत्सव नित्यानंद प्रभु का कृपा से कैसे महाप्रभु के सांगत्य में आए। महाप्रभु उनको बोले कि आप स्वरूप दामोदर के पास रहिए, तो 16 साल उन्होंने महास्वरूप दामोदर गोस्वामी का सेवा किया और महाप्रभु का पूरा अंत्य लीला का दर्शन किए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। उसके बाद वृंदावन गए, कितना सुंदर प्रार्थना है वृंदावन में, बहुत सारे कुंडों के प्रति, गिरिराज के प्रति कितना भाव था, कितना ऑस्टियर थे। महाप्रभु बोलते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को देख के उनको गर्व होता था कि देखो हमारे भक्त कैसे है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का जो समाधि हम दर्शन कर रहे राधा कुंड के तट पे, उनका समाधि का दर्शन भी हम देख सकते हैं। तो उसके साथ हम आते हैं दूसरे आचार्यों का विशेष तिथि है आज, वो है श्रील रघुनंदन ठाकुर। तो तीन भक्त थे, श्रीकंडा एक नाम के प्रदेश में। कितने लोग ने श्रीखंडा में, श्रीखंडा गए कोई इधर से? श्रीखंडा कोई गए दर्शन करने गोपीनाथ जी को? ठीक है। ऐसा बोलते थे कि उनके पिताजी बहुत बड़े भक्त थे और बहुत अच्छे से भगवान का सेवा करते थे। उनका नाम था गोपीनाथ जी, जो उनका आराध्य विग्रह था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि किसी शिष्य शरीर छोड़ के जाने वाले थे। तो पिताजी को उनके अंतिम समय पे उधर जाके उनको कृष्ण के प्रति याद दिलाना था गुरु के रूप में। तो उन्होंने देखा अगर मैं चले जाऊंगा, तो भाई भी नहीं थे उस समय, तो एक छोटा सा 6 साल का बच्चा था रघुनंदन। तो उनको तुरंत उपनयन कर दिया, उपनयन करके मंत्र दे दिया और बोला कि अरे मुझे इधर जाना है, मेरे शिष्य जाने वाले हैं भगवान के पास, तो आप क्या करिए, ये भगवान जी का है, ये माता भोग बनाएंगे, आप और जाके भगवान का सेवा करो। ऐसा उनके पिताजी ने रघुनंदन को बोला। तो रघुनंदन तुरंत ऐसा कुछ समझ नहीं पाया कि अरे ब्राह्मण हो गया, अभी मंत्र मिल गया, अभी सेवा करना है। माता को पूछा कि क्या होता है। तो माता ने बोली अभी मैं भोग बनाती हूँ, आप जाके गोपीनाथ को खिला के आ जाना। तो रघुनंदन ने एक बड़ा सा प्लेट में, माता ने लड्डू बनाया, गोपीनाथ के पास गए और गोपीनाथ को पूछा गोपीनाथ जी खाइए। तो जब भगवान ने बोला कि खाइए, तो कितने लोग जब आप जाके भोग लगाएंगे तो राधा वृंदावन बिहारी और मदन मोहन खा जाते। कितने लोग ने ऐसा देखा कि महाप्रसाद प्लेट में से थोड़ा दो पराठा गायब है, थोड़ा रबड़ी गायब है, जूस आधा हो गया है, ऐसा किसी ने देखा है? हाँ, बाद में प्रभु जी बोल रहे नीचे आने के बाद होता है, या फिर रास्ते में भी कभी कभी हो सकता है, पर आल्टर में नहीं होगा। तो ये रघुनंदन बोल रहा था कि अरे खाओ, जल्दी खाओ, माता ने भोग लगाने के लिए बोला है, जल्दी खा लो आप। हम एक राधा शीला राधा गोविंद महाराज की कथा सुन रहे थे, तो राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति उनके पास आया और राधा गोविंद महाराज को बोला कि आप कृष्ण को भोग क्यों लगाते हैं, कृष्ण खाते ही नहीं है। तो राधा गोविंद महाराज ने बोला अरे खाते नहीं तो भी तुम भोग नहीं लगाता, अगर खा लिए तो बिल्कुल नहीं लगाता था तुम। तो ये रघुनंदन बोल रहा था कि आपको खाना ही चाहिए गोपीनाथ जी, हमें इतना माँ ने भोग लगाया, मेरे पिताजी ने बोला भोग लगाने के लिए, तो आपको खाना पड़ेगा।
तो भगवान बोले क्या है, क्या करूं अभी मैं, आओ लड्डू खाओ। तो भगवान आगे उतर गए अल्टर से और बैठ के एकदम अच्छे से लड्डू खाने लगे। तो प्लेट पूरा खाली हो गया और वापस आके माँ को दे दिया प्लेट। अरे बोले लड्डू महाप्रसाद कहाँ गया? कहाँ महाप्रसाद, पूरा गोपीनाथ ने खा लिया। तो माँ बोली गोपीनाथ ने खाया या तुम खाया? बोला नहीं नहीं माँ, गोपीनाथ ने ही खाया। तो जब पिताजी वापस आ गए थे तो उनको बोल रहे थे कि क्या हुआ? तो बोल रहे थे ये आपका बेटा क्या सिखाया मालूम नहीं, आप ऐसा जाता है भोग लगाता है, बोलता है गोपीनाथ ने खा लिया, खाली प्लेट लेके आता है। तो पिताजी रघुनंदन को पूछे कि क्या हुआ, सच्ची में गोपीनाथ खाते हैं? हाँ सच्ची में गोपीनाथ खाते हैं, हम बोलते हैं गोपीनाथ को खाओ तो गोपीनाथ खाता है। तो बोले कि आज फिर से लड्डू बना के दो, देखता हूँ क्या होगा। फिर लड्डू बनाते, लेके जाते हैं गोपीनाथ के पास, उधर भोग लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं। गोपीनाथ को बोलते हैं गोपीनाथ आ जाओ लड्डू खाओ। और पिताजी ऐसा दूर से देख रहे क्या होगा। तो भगवान साक्षात आ जाते हैं और लड्डू खा के चले जाते हैं। तब उनका विशेष प्रेम, भक्ति और निष्ठा के बारे में पता चलता है। जिधर भी हम भगवान को विशेष रूप से प्रेम करते हैं और उनके ऊपर पूरा श्रद्धा रहता है, और जिस सेवा को हमारे गुरुओं ने दिया है, अगर उस सेवा के प्रति हमें निष्ठा है तो भगवान जरूर हमारा सेवा स्वीकृत करते हैं। ऐसा श्री वैष्णव आचार्य एक बात बोलते हैं रामायण से। अभी क्योंकि राम जी का प्रतिष्ठा हुआ तो थोड़ा थोड़ा रामायण के बारे में भी चर्चा करना चाहिए। तो हमारे सुबह के सत्र में हम राम लल्ला के प्रतिष्ठा से रामनवमी तक रामायण का चर्चा कर रहे हैं हर दिन। तो इस 2-3 दिन से हम गुहा के बारे में बात कर रहे थे। तो जब भगवान रामचंद्र गुहा के पास आए थे निषाद राज, तो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? बहुत सुंदर सुंदर फल और एकदम अच्छा शहद, ऑर्गेनिक, प्योर, नेचुरल हनी, और बहुत सुंदर सुंदर फल और कंदमूल, ये सब रामचंद्र को दिए थे। पर भगवान रामचंद्र क्या हुआ, क्या बोले मालूम है क्या आपको? भगवान ने बोला नहीं मेरा उपवास है आज, ऐसा बोले थे गुहा को, निषाद राज को। उनका सेवा नहीं स्वीकृत किया रामचंद्र ने। तो पर उनको गले मिले, उनके घर में रहे, सब कुछ किया, फिर चले गए। शबरी के पास जब गए, शबरी का झूठा फल रामचंद्र एकदम अच्छे से खा रहे थे। तो एक महान आचार्य हुए श्री वैष्णव संप्रदाय में, पिल्लई लोकाचार्य स्वामी, वो बोलते हैं कि अरे जब गुह ने फल और शहद दिया तो नहीं खाया, पर जब शबरी ने दिया तो खाया। क्या अंतर है दोनों का सेवा के बीच में? तो पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी ये बोलते हैं कि गुह ने खुद से सेवा ले लिया और भगवान के पास गए, हाँ खाओ अभी फल। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं मेरा उपवास है आज। पर शबरी भगवान को फल दिए थी क्योंकि वो मतंग ऋषि का आदेश था शबरी को कि आप इधर रुकिए, राम और लक्ष्मण आएंगे, आप उनका सेवा कीजिए। तो जो भी भगवान का सेवा गुरु के आदेश रूपी करता है, उनको उसका सेवा भगवान स्वीकृत करते हैं, ऐसा पिल्लाई लोकाचार्य स्वामी बोलते हैं। तो निष्ठा रहना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम रहना चाहिए, सरल स्वभाव रहना चाहिए। रघुनंदन छोटा बच्चा, इसलिए बोलते हैं कि वी शुड बिकम चाइल्ड लाइक। छोटा बच्चा को कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहता है, वो बहुत अच्छे से भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो ऐसा हमें बनाना चाहिए हमारे भक्ति जीवन में। वी शुड बिकम चाइल्ड लाइक बोलते हैं। स्वच्छ बच्चे का जितना ऐसा प्रेम रहता है वैसा हमें रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति था, बहुत प्रसाद खाता था वो घर में। तो उनके माँ बाप ना बहुत गरीब थे, तो इनको खिला खिला के बहुत पक गए थे माता पिता। इनको बोले कि अरे बाबा आपको हम खिला नहीं सकते, आप कोई अच्छे से आश्रम ढूंढ लीजिए जिधर अच्छा प्रसाद मिलता है, उधर ज्वाइन हो जाइए आप। हमें बहुत मैसेज आते हैं, आप एकदम शॉक हो जाएंगे कि सब लोग बोलते हैं कि हमें आश्रम ज्वाइन होना है, हमें आश्रम ज्वाइन होना है, हमें आश्रम में आना है, हमें आश्रम में आना है। पहले प्रश्न में पूछता हूँ आपका शादी हो गया है
क्या ऐसा पूछते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं हमारा शादी हो गया है। मैं बोलता हूँ अभी ऑप्शन नहीं है आपको। तो बहुत लोगों को आश्रम में आना है क्योंकि विशेष विशेष रूपी मेंटालिटीज रहते हैं उनको आश्रम में ज्वाइन होने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति ने बोला ठीक है, घर में तो खाना नहीं देते हैं, फिर मैं चले जाता हूँ कहीं आश्रम ढूंढने के लिए। तो अयोध्या चले गए थे वो। अयोध्या में सब आश्रम ढूंढ रहे थे। तो कैसा आश्रम ढूंढ रहे मालूम है क्या? पहले जाके पीठाधिपति का फोटो देखता था वो। कौन सा मठाधीश एकदम मोटा मोटा पूरा गोल मटोल रहता है, तो ऐसा आश्रम में मुझे ज्वाइन होना है क्योंकि उधर प्रसाद अच्छा मिलता होगा। कोई भी ऐसा आश्रम में जिधर पूरा ऐसा एकदम दीनहीन जता चिलो है, उस आश्रम में वो नहीं जाता। तो ऐसा बहुत ढूंढा ढूंढा ढूंढा। एक आश्रम में ऐसा बड़ा सिंहासन में एक बड़े से मठाधीश। तो बोला ये आसन सबसे अच्छा है मेरे लिए, तो इसमें चले जाता हूँ बोल के उन्होंने ज्वाइन हो गया। तो एकदम उधर बड़ा बड़ा पकवान, पूरी पकोड़ा कड़ी सब हर दिन बनता था। तो ऐसा एक वृंदावन में एक भक्त है, एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि उनको पूरा वृंदावन में कौन से दिन किधर विशेष प्रसाद बंटता है मालूम है। और उन्होंने वो एक टाइम टेबल बना के रखे है कि कौन सा दिन कौन से आश्रम में जाना चाहिए। तो इनको कुछ ऐसा अवश्य नहीं पड़ता था। तो एकदम वो आश्रम में हर दिन पूरी पकोड़ा खाता था और एकदम ऐसा तंदुरुस्त एकदम गोल मटोल बन रहा था। तो एक दिन ऐसा आया, प्रसाद के हॉल में गया और कुछ प्रसाद नहीं था उस दिन। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, प्रसाद नहीं है? तो किचन में गया, किचन भी शांत, कोई भी कुक नहीं आया, कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा है। वो बोला बाप रे बाप क्या हो गया आज? तो मठाधीश के पास गया, मठाधीश क्या हुआ, आज प्रसाद नहीं बन रहा है, क्या उपद्रव हो गया है मठ में? उन्होंने बोला आज तो एकादशी है बेटा, एकादशी का तो कुछ बनता नहीं है। तो ये बोला कि भगवान आपको कुछ भी सेवा करूंगा मैं, बस मुझे अन्न से दूर मत करिए, कुछ भी दे दो मुझे, मैं खा लूंगा, पर मुझे उपवास मत रखिए, मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको थोड़ा आटा दे दो, आप ना मठ में मैं दूर जाओ सरयू के तट पे कहीं, आप थोड़ा रोटी वोटी बना दो, पर भगवान को भोग लगा के खाना, ये मत भूलना। ऐसा उनके गुरु ने बोला। तो ये व्यक्ति गया, रोटी बनाया भगवान को, सीता जी राम जी आइए। उन्होंने क्या किया, दो लोगों का भोग बनाया, एक मैं खाऊंगा एक राम जी को बुला के खिलाऊंगा। तो उन्होंने दो व्यक्तियों का बनाया और भगवान को प्रार्थना किया, राम आइए आइए आइए। राम थोड़ी अकेले आएंगे, राम सीता जी को लेके आ गए। तो दोनों का प्रसाद ले लिए, सीता जी और राम जी, उसको कुछ नहीं बचा था। तो बोले अरे यार मुझे कुछ नहीं बचा, सीता राम एक को बुलाया, दो आ गए, अभी मैं क्या करूंगा? ऐसा हमारे किचन डिपार्टमेंट में कभी कभी होता है कि जैसा काउंट नहीं देते हैं और आ जाते हैं, तो हमारे हरिगुरु प्रभु जी एकदम ऐसा हो जाते हैं, फिर तुरंत तुरंत प्रसाद बनाना पड़ता है, बैकअप टीम रहता है उधर बनाने के लिए, पर बेचारे के पास बैकअप टीम नहीं था। तो उसने बेचारे सोचा कि नेक्स्ट एकादशी को तीन लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला नहीं आ रहे, दो व्यक्तियों के साथ आ रहे। फिर गया, उस दिन उपवास हो गया। फिर नेक्स्ट एकादशी को गुरु को पूछा कि इतना मुझे कम पड़ रहा है, और दो। फिर और लेके गया, तीन लोगों का बनाया। फिर से बोला सीता राम जी दोनों आइए प्रसाद पाइए। तो इस बार तीन लोग आ गए थे, सीता राम और लक्ष्मण, तीनों को खा के चले गए। फिर इसने सोचा कि अरे ऐसा नहीं होगा, अभी चार लोगों को बनाना चाहिए, नेक्स्ट एकादशी चार लोगों के लिए बनाए, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, हर एकादशी इसका उपवास। तो एक दिन जाके गुरु को बोला ऐसा नहीं चलेगा, मुझे एक गोनी आटा चाहिए, एक गोनी दाल, एक गोनी चावल। बोला कि क्या हो गया, इसको इतना क्यों मांग रहा है, जाके कहीं बेच के पैसा कमा रहा होगा, ऐसा सब लोग पुश पुश बोल रहे थे उनके मठाधीश को। तो मठाधीश बोला आज मैं खुद जाके देखूंगा ये क्या कर रहा है। फिर वो गए थे और एक पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे क्या कर रहा है। पूरा ताम जाम सब ऐसा चूल्हा रेडी कर रहा है, पानी लेके आ रहे, पूरा खाना बन रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जाके बोलते इतना क्या कर रहे हैं यार तुम? अरे गुरु महाराज जी देखिए क्या क्या हो रहा है, सीता माई पका रही है, हनुमान जी लक्ष्मण जी सब लोग लगे हैं, इतने सारे वानर सैन्य बैठे हैं। तो गुरु को कुछ नहीं दिख रहा था, पर शिष्य बोल रहा था देखो 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 गुरु जी। तो गुरुजी ने बोला कि शिष्य को प्रार्थना किया कि आप जो देख रहे हमें भी दिखने दो। तो शिष्य भगवान राम को प्रार्थना करते, अरे हमारे गुरुजी को दर्शन करो, क्या हो गया?
फिर राम जी और सब उनके परिवार, उनके गुरु महाराज को भी दर्शन देते। तो ऐसा सरल स्वभाव, गुरु ने बोला कि भोग लगा के खाओ, भगवान को देख के खाओ, तो उनका जो सरल भक्ति था, उसके माध्यम से भगवान को ही उन्होंने प्रसन्न कर दिया और लेके आ गए। तो ऐसा भक्ति था रघुनंदन का भी। हम भी अगर प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान ग्रहण करते हैं उसको। ऐसा आप सब लोग एक विशेष गीत में गाते हैं ना कि कौन कहते हैं भगवान खाते हैं नहीं, आप बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, या कृष्ण भक्त बोलते हैं माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। तो हमें भगवान को श्रद्धा से, प्रेम से, गुरु के अनुग्रह से आप जो भी सेवा करेंगे भगवान उसका स्वीकृत करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि अगर हम अभी तो भोग नहीं ले रहे तो हमें भक्ति नहीं है क्या। ऐसा नहीं है, भगवान का अलग अलग रूप में वो स्वीकार करते हैं। देखने से भी वो हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं और प्रसाद को दे देते हैं भक्तों को। फिर ये रघुनंद ठाकुर का ये हम सुनते हैं कथा। तो ऐसा दूसरे आचार्य जिनका हम आज उत्सव बना रहे, वो है शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्त का साम्राज्य के चक्रवर्ती है विश्वनाथ चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती, जो भक्ति का चक्र है उसको वर्ती विस्तारित किए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। तो जब छोटे बच्चे थे, आज गौर नाम प्रभु मुझे बोल रहे थे कि मैंने आज क्लास में पूरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में बता दिया, तो आप बता बताने नहीं चले गो तभी ठीक है, ऐसा बोले। तो हमारे सुशांत निताई प्रभु बोल रहे थे जो भी उधर आता है इधर नहीं आता है तो फिर से बता सकते हैं आप, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा और विश्वनाथ चक्रवर्ती के बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। तो जब वो छोटे बच्चे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, उनके भैया से, उनके भाई से वो भागवत सुन रहे थे। तो ऐसा एक संताग्राही थे, एक बार सुन लिए तो उनको याद रहता था। तो एक बार पूरा भागवत सुन लिए और उनको बोला कि भागवत का सार क्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि मुझे क्या है अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, भागवत का सार क्या है। तो उन्होंने, उनका भाई ने बोला फिर से भागवत पढ़ो। तो उन्होंने एक साल के अंदर अंदर पूरा भागवत का अध्ययन कर लिए। करने के बाद उन्होंने उनके भाई के पास आके ये बात बोलते हैं कि भागवत का सार यही है कि वृंदावन में जाके गोपियों के तरह, गोपियों का जो भक्ति का शैली है उनको अनुकरित करते हुए कृष्ण का शरण लेना है, यही भागवत का सार है। ऐसा छोटे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बोलते जैसा महाप्रभु ने अनुग्रह किया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावने रम्या काचित उपासना ब्रजबधु भर्गे न या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम। तो एकदम महाप्रभु के जो फिलॉसफी है उसको इतना सुंदर तरीके से विस्तारित किए थे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और ऐसा शास्त्र में बोलते हैं कि विद्या विनयेन शोभते, कि ये महत्व नहीं है कि आप कितना ज्ञान आपके पास है, पर कितना सरल आप है, ये भगवान देखते हैं। आप देखेंगे कि उनका रचना, जो उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखा, उनको बारे में बोला जाता है कि कम से कम उन्होंने 2 लाख संस्कृत श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रचना किया है, ऐसा बोला जाता है उनके बारे में। तो जैसा एक उनका रचना है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। भक्ति रसामृत सिंधु हमारे आचार्यों का पुस्तक है, आप सबको मालूम है। उनके ऊपर जब वो भाष्य देते हैं तो उनका नाम रख दिया भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। एक सागर जैसा ये पुस्तक का मैं सिर्फ एक बिंदु के रूप में उनको समर्पण दे रहा हूँ। जब वो उज्जवल नील मणि के ऊपर टीका लिखे, उज्जवल नील मणि किरण, कि ये नील मणि के रूप में एक किरण के रूप में मैं ये भाष्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि इतना सरल व्यक्तित्व था उनका, आचार्यों के प्रति इतना विशेष उनके प्रति निष्ठा था। तो हम जितने भी बड़े भक्त बन जाएंगे,
पर हमें हमेशा सरलता यही वैष्णवता, ऐसा हम्बल मूड में हमें रहना चाहिए। तो ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके रचनाओं में भी हमें दिखता है कि इतने महान वैष्णव थे। आपको श्रील रूप गोस्वामी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो वाग्देव अवतार, ऐसा बोलते हैं उनको, साक्षात सरस्वती के वाग्देवी के अवतार है, ऐसा रूप गोस्वामी के बारे में बोला गया है। और श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी में ऐसा प्रसिद्ध है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी साक्षात रूप गोस्वामी के ही अवतार है, ऐसा बोला जाता है। तो इतना सुंदर कौन सा विग्रह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सेवा किया, किन भक्तों को मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए एक बार। कौन सा विग्रह थे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का? हाँ, करेक्ट। प्रभु जी और माता जी पीछे करेक्ट आंसर दिए, राधा गोकुलानंद जी। तो एक बार एक ब्रह्मचारी राधा गोकुलानंद जी को लेके आके वृंदावन में आए थे। तो ये ब्रह्मचारी को भगवान आके बोलते हैं मुझे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को दे दो। तो वो जाके बोलता है अरे ये भगवान तो आपके पास आना चाहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला अरे मुझे ही कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं ही ऐसा ऐसा भिक्षाटन करके खाता हूँ, इनको मैं संभाल नहीं सकता, आप लेके जाओ। तो फिर ब्रह्मचारी के उस ब्रह्मचारी जो विश्वनाथ राधा गोकुलानंद का सेवा कर रहे थे, उनके नींद में फिर से भगवान आए स्वप्न में और बोले कि अरे मैं बोला ना देने के लिए, क्यों नहीं दिया? तो बोलते अरे मैं तो प्रयास किया, वो ले नहीं रहे तो मैं क्या करूं? वो बोलता है कि आपको ये करेगा, पूरा उपवास रहना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको कुछ भी चलेगा, मुझे उनको दे दो मुझे ऐसा। तो भगवान को ऐसा नहीं है कि विशेष हम कुछ उनको ऑपुलेंट सेवा करें। वैसा भगवान क्या चाहते हैं कि प्रेम चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, ऐसा बोलते हैं। तो आप अगर मुझे क्षमा करेंगे तो फिर से एक बार दक्षिण भारत में आ जाएंगे। तो श्रीरंगम में एक भक्त था, उनके पास शालिग्राम शिला का वो सेवा करते थे। वो शालिग्राम के साथ वो किस में रखते थे मालूम है क्या? एक गृहस्थ कई पुरानिक जगह में भगवान को पान चढ़ाते हैं, हमारे वृंदावन बिहारी को और मदन मोहन को भी पान चढ़ाते हैं ना। पान का डब्बे में वो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनका एक ही सेवा उनके गुरु ने दिया था, वो था भगवान नाम जप करना। तो हमेशा वो भगवान नाम जप करते थे, भगवान नाम जप करते थे हमेशा। तो ये पान का डब्बा जो उनके पास रहता था उसको खोल के कभी कभी उसके अंदर जो भी सुपारी या पान ऐसा रहता था, तो ऐसा वो मुंह में डालते थे। तो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, उनको कुछ जगह ही नहीं था, ऐसा कुछ आल्टर है कुछ नहीं है, वो सिर्फ डब्बे में एक साइड में शालिग्राम, एक जगह में पान का सामान लेके वो डब्बा लेके हर जगह घूमते रहते हैं, भगवान का नाम गाते गाते रहते थे। कभी कभी क्या होता था, वो ऐसा लेके ऐसा मुंह में डालते थे, ऐसा काटते थे तो कुछ तो ऐसा पूरा पत्थर जैसा दिखता था। ऐसा बाहर करके देखते थे वो शालग्राम रहता। ओ अपचार हो गया शालिग्राम, ऐसा ऐसा फिर शालिग्राम को धो के अंदर पान के डब्बे में रखते थे और फिर भगवान का नाम गुन गाते गाते जाते थे। ऐसे ऐसा पूरा पूरा भगवान के नाम में विलीन हो जाते थे। फिर ऐसे ऐसा पान डालते थे, ऐसा कभी कभी उस देते थे शालिग्राम, ओ भगवान शालिग्राम, ऐसे ऐसा मारते थे, फिर अभिषेक करके उनको डब्बा में रखते थे। तो एक व्यक्ति एक दिन देखा था कि ये कैसा है यार, मुंह में डालते हैं शालग्राम को फिर निकाल देता है, छी 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 ऐसा। तो उन्होंने बोला, ये व्यक्ति के पास आके, वृद्ध ब्राह्मण, बहुत वृद्ध ब्राह्मण था, उनके पास आके ये नव युवक गृहस्थ बोला मेरे पास एक सोने का पूजा का रूम है, उसके अंदर चांदनी का सिंहासन है, उसके ऊपर मैं शालिग्राम को हर दिन पंचामृत का सेवा करके, हर दिन षोडशोपचार का पूजा करके सहस्त्र तुलसी अर्चन करूंगा, आपका शालाग्राम को दे दो। ये वृद्ध ब्राह्मण सोचा कि क्या करूं अभी, मेरा तो ये नहीं है, बार बार अपचार होता है मेरे से, कि इनको ही दे देता हूँ, अच्छा से शालाग्राम का सेवा कर पाएंगे ये व्यक्ति, बोल के उनको शालाग्राम का सेवा कर दिए थे। तो ये सोचा कि अच्छा हुआ ये पागल से हमने शालिग्राम ले लिया, इनको अच्छा सा सेवा करेंगे। तो ये गृहस्थ लेके गया उनके घर में वो चांदनी का जो सिंहासन है
उसके ऊपर रख के हर दिन अभिषेक, अर्चना, विशेष उत्सव सब कर रहा था। तो एक दिन छोटा-सा झोपड़ी में वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। सोचते रहते थे, अरे मेरा शालिग्राम का सेवा नहीं हो रहा है। शालिग्राम जी ऐसा-ऐसा सोचते-सोचते भगवान नाम कंटीन्यूअस भगवान नाम कीर्तन में लगे रहते थे ये व्यक्ति। तो एक बार किसी आके जोर से टकटकाया उनके डोर के पास। तो क्या हुआ? तो ये वृद्ध ब्राह्मण धीरे से उठा और निकाला। तो देखा तो वो गृहस्थ जो शालिग्राम लेके चले गया था वो आए। बोले कि तुम जितना पागल है तेरा भगवान भी इतना पागल है। ये वृद्ध ब्राह्मण बोला, क्या हुआ, क्यों ऐसा बोल रहे? हर दिन बोलता है मुझे उस उधर उसके पास लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ। मैं उस इनको समझा रहा था कि अगर उधर जाएंगे तो उनके मुंह पे जाना पड़ेगा आपको। ये भगवान जी आपके बोलते हैं कि मैं उसका मुंह के अंदर जो सलाइवा रहता है उसके अंदर स्नान करना पसंद करता हूं, ताकि ये सोने का सिंहासन पे मुझे मत बिठाओ। क्योंकि मेरा भगवान, मेरा जो भक्त है हमेशा मेरा गुणगान और मेरा चिंतन में रमे रहते थे। उसके पास मुझे भेज दो। मुझे आपके पास आपका ये तुलसी नहीं चाहिए, आपका ये सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, आपका भोग नहीं चाहिए मुझे। उसका पान का डब्बा में ही मुझे रहने का सुख है। तो ये लो आपके पागल भगवान, आप सेलेक्ट करो। बोल के प्रणाम करके चला जाता है। तो ये वृद्ध ब्राह्मण पूछते हैं, क्या भगवान आपकी क्यों ऐसा करते हैं? तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं हमें कुछ आर्भाट और ये सब ऑपुलेंट वर्शिप से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिंपल डिवोशन से लेना देना है। तो उनके पास आ जाते हैं और उनके डब्बे में ही रह जाते हैं। कभी कभी मुंह में भी चले जाते होंगे, क्या मालूम फिर से। तो जिधर भक्ति है, जिधर भगवान, वो सिंपल डिवोशन जो हम बोलते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास बोले कि आपको उपवास करना पड़ेगा, जाएंगे क्या? कुछ चिंता नहीं है, मैं चले जाऊंगा, मुझे छोड़ दो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास। तो वो चला जाता है। राधा गोकुलानंद जी का विशेष रूप में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी सेवा करते थे। तो ऐसा बोलते हैं कि जब तक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता के ऊपर भाष्य नहीं लिखे थे, तब तक वृंदावन में मधुसूदन सरस्वती जो भाष्य लिखे थे उनका बहुत प्रचुरन था। पर जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारार्थ दर्शिनी जब उन्होंने लिखा, तो पूरा वृंदावन में सारार्थ दर्शिनी का ही चर्चा हो रहा था। तो जब वृंदावन में वो भगवान श्री भागवतम का लीला पढ़ते थे, भागवतन के ऊपर वो टीका भाष्य लिखते थे, तब पूरा प्रकृति जो है वो भी उनको पूरा सहायता करती थी। पूरा कड़ी धूप में बादल आ जाता था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ऊपर। कभी बहुत वर्षा होती रही थी, सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिधर बैठे हैं उधर वर्षा नहीं होती थी, बाकी जगह में पूरा वर्षा होती थी। ऐसा उनका प्रेम था, ऐसा उनका निष्ठा था। और उनका कमिटमेंट के बारे में भी हम बहुत कथाएं हम सुनते हैं। जैसा उन्होंने एक गायत्री मंत्र का अर्थ समझने के लिए उनका शरीर त्यागने तक भी वो रेडी हो गए थे। अभी हम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो हम उनके जीवन में ये देख सकते हैं कैसा उनको श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेना ही था। और बोले कि अगर नहीं दीक्षा लूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो उनका कमिटमेंट देख के उनको दीक्षा दिया श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने। तो उन्होंने जब उनके शरीर त्यागने तक उनका समर्पण था, तब श्रीमती राधा रानी ने उनको मंत्र का अर्थ और उनको जो जानना था उसका जानकारी श्रीमती राधा रानी ने उनको दे दिया था। तो ऐसे उनको बहुत बार उनके ऊपर विष प्रयोग भी हुए, उनको मारना भी चाहते थे, फिर भी भगवान और श्रीमती राधा रानी ने उनको बहुत बार बचाया। और उनके बहुत सब शिष्यों के बारे में ऐसा बोलते हैं। लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। फिर उन्होंने बलदेव विद्याभूषण एक और महान आचार्यों का हमने हमारे सांप्रदाय को दिए हैं। तो बहुत ऐसा विशेष योगदान ये सब आचार्यों ने हमारे जीवन में किया है।
तो आज कौन सा उत्सव हम बना रहे हैं? पहले वसंत पंचमी के दिन जो वसंत काल के प्रारंभ का उत्सव हम बना रहे, भगवान को सुंदर आरती, भगवान को सुंदर पोशाक और पीले वस्त्र और पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करते हुए, और सरस्वती पूजा आज बाहर के लोग बनाते हैं। तो हमने समझा कि कैसा सरस्वती जी भी हमारे ठाकुर जी का आराधना करती है। उसके बाद हमने श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का हमने जीवन चरित्र थोड़ा बहुत सब आचार्यों के बारे में सुना, और उनके बाद पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में हमने सुना, कैसा महान व्यक्तित्व था और कैसे हम वैष्णवों को एक्सटर्नल से हम जज नहीं करना चाहिए। और विष्णु प्रिया देवी से हमने सुना कि ऐसा भगवान के ऊपर निष्ठा रखना चाहिए। और फिर तीसरा आचार्य हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, साक्षात वैराग्य के स्वरूप, भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके बाद हमने सुना रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर पे हमने सुना शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में भी। और आज ऐसा डे है, February 14th। तो आज बाहर के सब लोग वैलेंटाइंस डे बनाते हैं, आपको मालूम है? सब बोलते हैं प्रेम दिवस है। तो उसका भी हम लाभ उठाते हुए हम आज भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा महान आचार्यों के प्रति भी हमारा प्रेम जगे, और कभी भी ये भौतिक संसारी व्यक्तियों के प्रति हमारा प्रेम ना हो। ऐसा भी हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं आज। तो हर एक मौका, हर एक दिन हम कैसा भगवान और उनके भक्तों के पास जा सकते हैं, यही हमारे पास हर क्षण हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अच्छे से इन विशेष आचार्यों के प्रति, भगवान के प्रति हम भक्तों से श्रद्धा पूर्वक सुन सकते हैं, तो हमारे प्रेम भगवान के प्रति जरूर आवश्यक बढ़ेगा। तो आज इन सब आचार्यों का स्मरण हम करते हुए एक ही विशेष प्रार्थना हम करेंगे कि हमेशा हम ये आचार्यों के अनुगत रहे, और उनका सेवा में हमारा जीवन रहना चाहिए हमेशा। वसंत पंचमी महामहोत्सव की, श्रीमती विष्णु प्रिया देवी की, श्री पुंडरीक विद्यानिधि की, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, श्रील रघुनंदन ठाकुर की, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, गिरिराज महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। भक्तों से मेरा विनती है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम अच्छे से भक्ति करें